मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन का क्या किसी से कुछ इसको कुछ करना, इससे साइड उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। बात तो बस हुई है। Congratulations. And this is very good to be back in Rajya Sabha and in the parliament. We both are again together. Come, हो गया ना। come, we'll take some photo. वो एक प्रत्यक्ष रूप से भारत में एक मानक के तरह दिखते हैं। मेरा तो उनसे 40 वर्षों का संबंध है, जब से मैं विधायक बना। 30 साल की राजनीतिक यात्रा है और मैं समझता हूं कि इस बार उनके जीवन का एक चौथा अध्याय। वो कभी भी राज्यसभा में नहीं थे, विधानसभा में थे, विधान परिषद में थे, लोकसभा में थे, अब एक बार राज्यसभा में। तो जो भारतीय लोकतंत्र और संविधान के भीतर चारों स्तंभ है, राज्य का और देश का, चारों स्तंभ के उस व्यवस्था के वो भाग बने। आज राज्यसभा में उन्होंने शपथ लिया, लेकिन हमारे लिए माननीय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार उन्हीं के निर्देशन पर और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हमेशा चलता रहेगा। लोकप्रिय हैं, सर्वमान्य हैं, अच्छे इंसान हैं। बिहार के लिए उन्होंने न्यास दिया है और फिर से नीतीश कुमार को इस नए असाइनमेंट के लिए जो राज्यसभा में है, बहुत बहुत बधाई। यहाँ उनका स्वागत किया सभी उनके सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग थे, डॉक्टर संजय जायसवाल थे, मैं था, सम्राट चौधरी जी उनके साथ थे और सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के चेंबर में गए। वहां उनका स्वागत हुआ। वहां से उपराष्ट्रपति के यहाँ शपथ लिए गए, जहां सभी पार्टी के लोग थे और सबने एक स्वर से उनका स्वागत किया। वहां निर्मला सीतारमण जी थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मेघवाल साहब थे और सभी जयराम रमेश थे, राजीव शुक्ला थे और कई सारे वरिष्ठ और सभी उनके दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। उनके साथ लगातार संजय झा साथ बने रहे, ललन सिंह की भारत सरकार में बनी। एक भावनात्मक समय, एक भावनात्मक होगा, लेकिन बिहार के लगभग 20 वर्ष और आगे भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल होते हुए। देखिए, अब उनकी पारी खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार जी कोई पहले व्यक्ति नहीं है। इसके पहले आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया, बीजू जनता दल उड़ीसा में खत्म हो गई। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आज जहां जहां भी इनकी सरकार है, आप ये पूरी नीतीश कुमार जी को पूरी तरीके से साफ करने की तैयारी कर रहा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी इनको पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लिया है। अब बिहार की जनता को इंतजार है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी से कब हटेंगे, कब त्यागपत्र देंगे। बीजेपी ने जो चाल चली उसमें तो आदरणीय नीतीश कुमार जी फंसे कि लगातार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, नहीं रहने देगी।
तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अब तो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदलेंगे, क्या क्या होता है ये समय बताएगा। हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार को घेरते रहेंगे। सरकार में बैठे लोग किस तरह से अपना वादा पूरा करते हैं, इस पर नज़र तेजस्वी यादव जी की रहेगी।